हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चारों तरफ हमारे प्रकृति ने इतना अच्छा नज़ारा दिया है, हमें इतने अच्छे अच्छे प्लांट दिए हैं। प्रकृति का ही कमाल है ये। इतनी ग्रीनरी है, इतनी गर्मी में भी, और हमारे प्लांट ऐसे गर्मी में भी इतनी ग्रीनरी बनाए हुए हैं हमारे गार्डन में। तो चारों तरफ प्रकृति का ही होता है, ये सब भगवान की ही देन है, भगवान की ही कलाकृति है ये सब। इतने अच्छे अच्छे प्लांट देने की हमें इतना सुकून मिलता है इनके पास बैठ के। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि भगवान ने उनको अलग तरह से ऐसे बनाया है हमारे घर को सजाने के लिए, हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। तो पहला प्लांट है मेरा ये प्रेयर प्लांट है। तो ये इतना सुंदर प्लांट है कि आप इसको घर के अंदर कहीं भी रखिए, आप इसको गार्डन में रखिए, घर के अंदर रखिए, अपने घर को डेकोरेट करिए। इतने सुंदर प्लांट दिए हैं हमें प्रकृति ने, हमें ऐसा कमाल दिखाया है हमारे लिए। तो आप इनको अपने गार्डन में, अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर को सजाने के लिए भी लगा सकते हैं, गार्डन में ग्रीनरी बनाने के लिए भी लगा सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, शुभ प्लांट भी होता है। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस। एंजॉय पोथोस को देख के नहीं लगता है कि ये एक प्रकृति का ही कमाल है, देखने से लगता है ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे कलर भरा हुआ है। नहीं, बट ये हमारा प्रकृति, ये प्रकृति का ही कमाल है जो हमें प्रकृति ने तोहफा दिया है ये हमारे लिए, अपने गार्डन को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए। तो ये भी एक बहुत हार्डी बेल होती है, एक तरह की मनी प्लांट की ही एक तरह की बेल होती है ये। तो ये भी बहुत सुंदर होती है, आप इसको भी अपने घर में सजाने के लिए लगा सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। इसकी तो बात ही क्या करें, इतने कमाल का प्लांट होता है, इतना सुंदर लगता है। और नर्सरी से ये बहुत महंगा भी मिलता है, कम से कम ये 250-300 के आसपास का मिलेगा नर्सरी से। तब मैं लेके आई थी, मैं 200 रुपये का लेके आई थी। और कमाल की बात है, भले ही ये महंगा मिलता हो, आप इससे सेपरेट करके 10-20 कितने भी प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी सेपरेट हो जाता है। और ये कि फ्लावर भी आता है, बट ये होता नहीं है किसी काम का भी। आप इसको तोड़ देना चाहिए। आप इसको अपने घर में डेकोरेट करने के लिए इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट होता है ये। फिर है ये हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की भी बहुत सुंदर वैरायटी होती है, जितनी भी ड्रेसिना की वैरायटी है सारी इतनी सुंदर है। अलग अलग पत्तों में इतना प्रकृति ने, कुदरत ने इतना कलर भरा हुआ है, इतना कमाल दिखाया है कि बात ही क्या करें। हर एक इंसान के बस का नहीं होता है कि छोटे से पत्ते से ही शुरू हो जाता है, वन से ही निकल के आता है कलर भरना। ऐसा नहीं है कि बाहर बड़े हो जाते हैं पत्ते तब इनमें कलर आता है, नहीं, छोटे से ही कलर निकल के आता है। बहुत हार्डे प्लांट होते हैं ड्रेसिना के भी। फिर है हमारा सिंघोनियम। सिंघोनियम भी बहुत सारे कलर में आता है, और इसके पत्तों का डिज़ाइन की तो बात ही क्या करें। इसके कलर की इतने सारे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसके। और इसके पत्ते छोटे बड़े कई तरह के प्लांट आते हैं सिंगोनियम में भी। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये डिज़ाइन देखो, पत्तों का क्या डिज़ाइन काट के भेजा है कुदरत ने हमारे लिए, हमारे गार्डन को सजाने के लिए, हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए। तो फिर है हमारा एक और ये फाइकस का ही प्लांट है। ये फाइकस की एक छोटी सी पत्तियों वाली वैरायटी है। इसमें भी बहुत सुंदर कलर भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना के भेजा है कुदरत ने हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये भी। और इतने सुंदर प्लांट होते हैं, आप जो रेडीमेड चीज़ बाहर की लेके आते हैं उनसे अपना घर ना सजा के, आप इनसे, प्रकृति चीज़ से ही जो हमारे कुदरत ने हमें दी है, उनसे आप अपना घर सजाइए। कोलियस के प्लांट देखिए, कोलियस के इतने सुंदर प्लांट हैं, एकदम बिल्कुल पर्पल कलर है, फिर कहीं ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं येलो का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। कोलियस भी इतना सुंदर प्लांट होता है, ये देखिए येलो और ग्रीन है, इतने सुंदर कोलियस के होते हैं। तो आप रेडीमेड चीज़ ना लाके, आप प्लास्टिक की चीज़ ना लाके, आप इनसे अपने घर को सजाइए। और फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है इनको देख के भी। इतने सुंदर प्लांट होते हैं, आपको कुछ देते ही हैं, कहीं कभी आपसे लेते नहीं है। और अगर कभी ऐसे है, कभी टूट भी जाए अगर, तो वो तो टूट के बेकार हो जाते हैं। जो रेडीमेड चीज़ आती है ये टूट के भी बेकार नहीं होते हैं। आप इनमें 1-2 दिन पानी भी नहीं दोगे फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, बस थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है। क्रोटोन प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए कुदरत ने हमें तोहफा दिया है। बहुत सुंदर तोहफा है ये कुदरत का। ये भी इतने सुंदर कलर भरे हैं कुदरत ने इसमें, भगवान ने इतनी कलाकारी दिखाई है। किसी की छोटी पत्ती है तो किसी की
बड़ी पत्ती है तो किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी पत्ती है, इतनी अच्छे से कटिंग की है, इतने अच्छे से कलर भरे हैं, कुदरत ने कि कमाल ही कर रखा है। फिर है हमारा ड्रेसिना बेबी डॉल का प्लांट, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये इंडोर प्लांट होता है, ये भी ड्रेसिना के भी। और कलर देखिए इसका कितनी शाइनिंग है, इनमें एकदम ब्राउन कलर है, और इसमें देखिए ये बड़ी पत्तियों वाला है, ये ड्रेसिना का ही है, ये भी इसमें पिंक कलर दिया है, कहीं पर्पल कलर दिया है, कमाल ही कर रखे हैं कुदरत ने। तो ये हमें कुदरत ने इतने अच्छे तोहफे दिए हैं घर को सजाने के लिए, अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, तो फिर हमें बाहर की चीज़ क्यों लेनी है, रेडीमेड क्यों ख़रीदना है, हमें क्यों उस पर पैसे बर्बाद करने हैं। वो कुछ टाइम के बाद ख़राब भी हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद अगर उनको ऐसे भी रखोगे तो ध्यान नहीं दोगे तो भी वो ख़राब हो जाएंगे, अगर टूट भी जाते हैं तो उससे भी खराबी हो जाते हैं। तो आप इन ऐसे प्लांट से अपने घर को सजाइए, अपने गार्डन को सजाइए, और आपको सुकून भी मिलेगा, स्ट्रेस फ्री भी होंगे आप इनसे। अगर आप थोड़ी देर भी आप इनके पास बैठोगे तो जो आपके दिमाग में, बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें रहती है, वो सब ख़त्म हो जाती है, वो सब सुकून मिलता है इनके पास बैठ के, कि हम इतना सुकून और कहीं नहीं मिलता है। तो फिर ये हमारी वांडरे जू है, वांडरे जू में भी इतने सारे कलर भरे हुए हैं कुदरत ने, ये भी हमें एक तोहफा ही दिया है कलर भर के। ये वेरीगेटेड पत्ती होती है इसकी, और इसका इस प्लांट को देखिए, इसमें तो कमाल ही कर रखा है, इसमें डिज़ाइन भी ऐसे ऐसे बनाए हैं कुदरत ने, बिल्कुल एकदम सिलवट जैसे कर दिए हैं, जैसे सिलवट आ जाती है। आपने देखे होंगे कोई फ़ोटो वगैरह ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब ओल्ड फ़ोटो दिखाते हैं, वैसे बनाए हुए ही जैसे उनमें सिलवट आ जाती है, तो ऐसे ही प्लांट में सिलवट आ रखी है, और इसका तो कमाल ही है कर रखा है कुदरत ने। ये मोन्स्टेरा में तो बात ही क्या करें, अगर हम एक पत्ती भी काटने बैठ जाए तो हमसे तो कभी पत्ती ऐसे नहीं कटेगी, काटते काटते या तो पूरा ही पत्ता काट देंगे, पूरा प्लांट ही काट देंगे हमसे, बस ऐसा डिज़ाइन नहीं बन के आएगा। कुदरत ने एक छोटी पत्ती से लेके ही शुरुआत कर देते हैं, और इसमें भी देखिए सीलम प्लांट है, कितने अच्छे से डिज़ाइन करके भेजा है हमारे लिए कुदरत ने, कि हम इसको इनसे अपने घर को सजाए, अपने गार्डन को सजाए। हमें रेडीमेड चीज़ लेते हैं, उनसे हमें फ़ायदा भी नहीं होता है कुछ भी, और ये हमें इनसे हमें फ़ायदा भी होता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध हवा भी देते हैं, जो जहरीली हवा होती है वो एग्जॉर्ब भी करते हैं, हमारे घर की होती है। ये है एग्लोनिमा का पिंक प्लांट होता है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा मिलता है, 150-200 के आसपास मिलता है ये भी। तो इसको भी आप अपने घर में सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए इन प्लांट को लगा सकते हैं। आप एक बार ले आइए, महंगे ज़रूर आते हैं, ऐसा नहीं है, फिर आप सेपरेट करके इनसे बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। फिर है स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट की भी बात ही क्या करें। स्नैक प्लांट इसको नाम भी इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इस पे जो पत्तियों का डिज़ाइन होता है थोड़ा स्नैक जैसा ही होता है, जो ये लहरवेदार डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा स्नैक जैसा ही लगता है। और ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, आप इसको घर के अंदर इंडोर करके रख सकते हैं, इसको धूप में नहीं रखना होता है। ये डिज़ाइन देखिए बिल्कुल स्नैक जैसा ही लगता है, और कलर देखिए कुदरत ने कितने सारे कलर भरे हुए हैं, कमाल ही कर रखा है। तो आप अपने घर को इन पौधों से सजाइए, इनको अपने गार्डन में रखिए, जब देखिए कितने सुंदर लगते हैं। रेडीमेड चीज़ रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसमें पैसे ही वेस्ट होते हैं। आप रेडीमेड चीज़ एक भी ले आओगे तो एक से आप 2 नहीं बनाओगे, 3 नहीं बनाओगे, बल्कि वो ही टूट जाएगी, वो ही ख़त्म हो जाएगी। और ये प्लांट ऐसे होते हैं कि आप इनसे 1, 2, 10, 20 मतलब कितने भी प्लांट बना सकते हैं। कुछ सेपरेट होते हैं तो कुछ कटिंग से बना सकते हैं। फिर है ये लक्की बैम्बो, जो लक्की बैम्बो हम पानी में भी लगाते हैं बहुत, तो ये सिंपल वैरायटी है, ये पानी में लगी हुई देखी होगी आपने। और ये वेरीगेटेड वैरायटी आई है नई नर्सरी में, मैंने भी पहली बार ही देखी थी, तो कुछ टाइम पहले मैं लेके आई थी इनको। ये ग्रीन और सफ़ेद वाइट वाली वैरायटी है, ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ग्रीन का और वाइट का, और ये ग्रीन का और येलो का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। और एक ये है फिर कैलथिया का, ये भी नहीं, फेलोडेंड्रोन है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और इसको भी आप अपने गार्डन में सजा सकते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही आता है, और इसकी पत्तियों का डिज़ाइन देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धागे से इन पे डिज़ाइन बनाया हुआ हो। कुदरत ने कमाल ही कर रखा है फुर्सत में, मतलब भगवान की कलाकृति को, भगवान के कमाल को कहाँ कहाँ देखे, प्रकृति के कमाल को कहाँ कहाँ देखे। चारों तरफ हमारे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं प्रकृति ने, इतने अच्छे अच्छे चीज़ दी है कि हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग
एक रेडीमेड की तरह, मतलब हाथ के हाथ मिल जाए, सजा हुआ, कुछ करना ना पड़े, उसकी तरफ भागते हैं लोग। ये नहीं सोचते हैं आप प्लांट छोटा लगाइए, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो लोगों को वो ना सब्र नहीं होता है, तो वो सोचते हैं बस हमें एक बार ही मिल जाए सजा हुआ ऐसे ही। नहीं, आप छोटा प्लांट लेके आइए। अगर आप महंगा नहीं लेना चाहते हैं तो अब छोटा लेके आइए, धीरे धीरे बड़ा भी होगा, ऐसा नहीं है। तो एकदम हमें कुछ फ़ायदा भी देगा ये एकदम। तो ऐसे नहीं हो सकते हैं बड़े जो आप चाहते हैं। तो आप इनको अपने घर में सजा सकते हैं, अपने गार्डन में भी आपको सजा सकते हैं। सेफलेरा है, पहले हमारा स्पाइडर प्लांट था, वो भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। जब उसके रनर नीचे को लटकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं बास्केट के लिए। और ये देखिए सेफलेरा का, ये भी एक अम्ब्रेला की तरह डिजाइन बना हुआ है। और कलर की तो बात ही करें। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कलर का कॉम्बिनेशन देखिए इसका, येलो का ग्रीन का, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें एक सिंपल वैरायटी भी आती है जो ग्रीन ही होती है, वो भी बहुत सुंदर लगती है। और ये भी बहुत सुंदर लगती है। और आप इनको कटिंग से भी सेपरेट कर सकते हैं। ये है हमारा विक्टोरिया। ये विक्टोरिया की मैंने कटिंग लगाई थी तो मेरी कटिंग ये सक्सेस हो गई है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा एल्पीनिया। एल्पीनिया भी एक कैलेथिया की ही वैरायटी है। इसको आप आउटडोर भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे की इसमें धूप लग जाए तो ये ख़राब नहीं होता है। फिर है हमारा एवरग्रीन, चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनिमा का प्लांट। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें सिल्वर कलर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा मिलता है, बट आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। रेडीमेड चीज़ लाते हैं वो भी कम से कम 200-250 से कम नहीं आती है, वो भी 100-50 रुपये की नहीं मिलेगी। अगर आप डेकोरेट के लिए अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं तो इससे तो आप 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं हमारे प्लांट। तो ये पर्पल हार्ट है, ये भी आपको नर्सरी से 25-30 रुपये का मिल जाएगा। और इसके कलर की बात करें, इसका पर्पल कलर इतना सुंदर लगता है, अगर आप इसको ग्रीन प्लांट के बीच में रखोगे बहुत सुंदर लगेगा। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट के भी कलर कॉम्बिनेशन भगवान ने ऐसा दिया है हमें अपने गार्डन को सजाने के लिए। नीचे तो इसमें पर्पल कलर होता है, ऊपर ग्रीन कलर होता है। तो आप इसमें बास्केट में जब इसको लगाओगे और दोनों कलर चमक के आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है। इसमें भी कलाकृति दिखाई है भगवान ने, इसमें भी डिज़ाइन बनाए हैं बहुत सारे। नीचे से लाइट पर्पल दिया है, इसमें सिंपल वाले में डार्क पर्पल दिया है, इसमें लाइट दिया है। और ऊपर से इसमें एक में ग्रीन दे दिया तो एक में लाइट ग्रीन दे दिया। क्या कमाल दिखा रखा है बोट लिली के प्लांट में भी कुदरत ने। ये भी गार्डन को सजाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। फिर है हमारा सिल्वर प्लांट। सिल्वर प्लांट भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये फ्लावर प्लांट है, इस पर छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बट इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। अगर एक बार इसकी मिट्टी सूख गई तो फिर ये प्लांट आपका मर जाता है। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन का भी एक कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर होता है। इसका कलर इतना ग्रीन पत्तों के बीच में जब आप पर्पल कलर का प्लांट लगाओगे तो बहुत सुंदर लगता है। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी एक ऐसा ही कुदरत का तोहफा है हमारे लिए, हमारे गार्डन को सजाने के लिए। बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन की भी एक ये नई वैरायटी है, वेरीगेटेड वैरायटी है। सिंपल वाली तो बहुत सालों से थी मेरे पास, बट ये नहीं थी, ये मैं कहीं से कटिंग मांग के लाई थी और उसी से मैंने ये ग्रो की है। और मेरे पास 4-5 प्लांट हो भी गए हैं इसके। फिर है हमारा यूका का प्लांट। यूका की भी एक ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें भी पत्तियों में डिज़ाइन इतना सुंदर बनाया है कुदरत ने। थोड़ा लाइट ग्रीन है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा येलो कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर बात करें कैलेथिया की। कैलेथिया भी एक कुदरत के कमाल का ही तोहफा है। ये हमारे लिए, हमारे गार्डन को सजाने के लिए, ये इतनी सुंदर पत्ती लगती है जैसे वेलवेट की है। और ये देखो, इसमें ये भी कैलेथिया का ही है। इसमें धागे से डिज़ाइन बनाया है कुदरत ने, बट धागा नहीं है, ये पत्तियों में ही डिज़ाइन बना रखा है ऐसे। बट हमें लगता है कि हाँ, धागे से डिज़ाइन बनाया हुआ है। बहुत सुंदर होते हैं कैलेथिया के भी प्लांट अपने घर को सजाने के लिए, गार्डन को सजाने के लिए। तो आप इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का ही ये सिल्वर ग्रीन प्लांट। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है।
और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है, बट कोई नहीं, अगर महंगा आता है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। वैसे रेडीमेड चीज़ भी कोई सस्ती नहीं आती है, वो भी 150-200 रुपये से तो बहुत हल्की मतलब सिंपल सी आएगी। तो इससे तो आप अपने प्लांट ला के सजाइए, 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं हमारे प्लांट, तो आप उनको अपने घर में लेके आइए। फिर है हमारा पुल्का डॉट। पुल्का डॉट भी बहुत सुंदर प्लांट होता है घर को सजाने के लिए, गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा नर्सरी से, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और आप इसको बस थोड़ा सा धूप से बचा के रखिए। फिर है लास्ट में हमारा गुड़हल की एक नई वैरायटी आई है, ये भी वेरीगेटी, ये भी मैंने पहली बार ही देखी थी तो मैं इसको भी ले आई। अगर इस पे फ्लावर भी नहीं आते हैं तो इसकी पत्तियां वैसे भी सुंदर लग रही है। जब ये ग्रीन गुड़हल के बीच में रखा जाएगा सिंपल वाले के बीच में तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, और फ्लावर आएंगे तब तो इस पर बात ही क्या कहनी है। अभी इस पर फ्लावर नहीं आए हैं। तो जो भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए आप उनको अपने गार्डन में ज़रूर सजाइए, अपने घर में सजाइए। आपको रेडीमेड लाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, आप अपने घर में प्रकृति की चीज़ लगाइए जो हमें प्रकृति ने दी है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।